यानी कि आप चाहती हैं कि आपका चाचूजाद के साथ, जो आपके बाबा के चाचूजाद हैं, उसके साथ रिश्ता नहीं करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मैं अपनी बहन का रिश्ता करवाऊँ। हाँ जी, आप करवा दें, मैं उनके साथ रिश्ता नहीं मेरी करना। बहन, मैं ज़रूर आपका रिश्ता करवाऊँगी। कोई अच्छा रिश्ता, तंग ना करें, तंग ना किया करें, ठीक है। कोई अच्छा रिश्ता जो इसको अपनाना चाहता हो, जो इसका सहारा बनना चाहता हो, वो हमारे साथ राब्ता किया करें, ताकि हम आगे उस लड़की तक ये रिश्ता पहुंचाएं, उसका रिश्ता करवाएं, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजार सके। उसको भी हक़ है अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारने का, सिर्फ हम लोगों को हक़ नहीं है कि सिर्फ हम खुशी से गुजारें, इनका भी हक़ बनता है कि ये भी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मेरी बहन, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है। आप एग्री हो जाएंगी अगर उसकी कोई दूसरी शादी हो या कोई पहली करना चाहता हो आपसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जुल्म की आवाज़। मैं आपकी अपनी होस्ट मिनाहिल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज तक आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सारे वाक़या सुने होंगे, बहुत सारे ड्रामे टीवी देखे होंगे कि ड्रामे में ये हो गया, इसकी बेटी भाग गई। लाइव भी लोगों ने देखा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, एक लड़की को कत्ल कर दिया गया भाग के शादी करने पे 1 साल के बाद। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है कि जिनकी आप कहानी सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि लोग असल ज़िंदगी में भी ऐसा करते हैं लड़कियों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आप नाज़रीन को बताएं कि कहाँ की रहने वाली है मेरी बहन? बखर की रहने वाली हूँ। तो मेरी बहन के बाबा क्या करते हैं? बाबा जंगीरदार हैं। यानी कि इसके बाबा कबीले के मालिक हैं, ऐसे ही? हाँ जी, हाँ जी, कबीले के मालिक हैं। कबीले के मालिक हैं। तो कितना पढ़ी हुई हैं? कॉलेज किया हुआ है, 12 क्लासेस की हुई हैं। 12 पढ़ी हुई है मेरी बहन। हाँ जी। तो क्या रिवाज है आपके वहाँ के? 12 पढ़ी की शादी कर देते हैं कि आगे पढ़ने देते हैं? नहीं, शादी कर देते हैं, लेकिन मैं आगे पढ़ रही हूँ। दुश्मनी बाबा की किसके साथ है? दुश्मनी बाबा के चाचूजाद के साथ है। एक मुख्तलिफ कबीला है, अलग कबीला है कि कबीले में ही रहते हैं? चाचू का अलग कबीला है, बाबा का अलग कबीला है। मतलब दोनों एक दूसरे से लड़ाई वगैरह होती है? हाँ जी, लड़ाई वगैरह इसीलिए होती है क्योंकि मेरे भाई ने उनके बेटे को कत्ल किया हुआ है। किस तरह कत्ल हुआ? कत्ल इस तरह हुआ कि उनकी बेल बकरियाँ वगैरह इधर आ जाती थी और हमारी चीज़ें इधर। आपका लड़ाई किस बात पे हुई थी? लड़ाई इस बात पे हुई थी, उनकी जो चीज़ें थी वो हमारी तरफ आ जाती थी, जैसे कि बेल बकरियाँ वगैरह, और हमारी चीज़ें उनकी तरफ चली जाती थी। मतलब भेल बकरियां वगैरह आगे पीछे हो जाती थी? हाँ जी, हाँ जी। तो जो आप बता रही थी कि रात को हमारे बंदे वगैरह उठा कर ले जाते थे, वो क्या सीन है सारा? वो हमारे रात के बंदे वगैरह उठा के ले जाते थे, बट मॉर्निंग बाबा, मेरे जो भाई थे वो बहुत सख्त थे और मेरे भाई ने उस लड़के को मार दिया। किस वजह पे मार दिया? लड़ाई पे मारा? हाँ जी, लड़ाई हुई थी, उसी में ही मारा था। कैसे लड़ाई हुई वही पूछ रही हूँ मैं आपसे। लड़ाई से ऐसे ही हुई थी कि जो हमारी चीज़ें थी उनकी तरफ चली जाती थी, उनकी चीज़ें हमारी तरफ आ जाती थी। तो भाई को साथ आ रहा कि हाँ जी, उनके आना जाना लगा रहता है इस साइड पे, तो वो चाहते थे कि इधर ना आए। आप लोग पर्दा करती थी सारी? हाँ जी, हम लोग सारी पर्दा करते हैं। खवातीन पर्दे में होती हैं आप लोगों की? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी बहन कह रही है कि बाज़-औक़ात होता था उनकी बेल बकरियां हमारी ज़मीन में आ जाती थी, उनकी बेल बकरियां उनकी ज़मीन में चली जाती थी। तो बाबा का क्या राय था इस बारे में, क्या कहते थे? बाबा भी गुस्सा होते थे, लेकिन इतना नहीं थे होते। बाबा इतना गुस्सा नहीं करते थे? बाबा क्या कहते थे? बाबा कहती हैं कोई बात नहीं, हमारी भी तो जाती हैं, बट भाई को अचानक से गुस्सा हुआ और उन्होंने, हम लोग पर्दा करते थे और भाई ने उनको मार दिया, उसके भाई को मार दिया इसी चीज़ पे कि बेल बकरियां वगैरह आती हैं, जवानी का जोश था, खून मारा, उसने कत्ल कर दिया। हाँ तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बाबा चाहते थे कि उनकी बेल बकरियां वगैरह हमारी तरफ ना आए, लेकिन उनकी बेल बकरियां हमारी तरफ आती थी। अब वो जानवर है, अब उनको तो नहीं पता कि हमने इधर जाना है या हमने उधर जाना है। तो उनकी बेल बकरी वगैरह हमारी तरफ आती थी, तो इसीलिए उन्होंने हमारे बंदे उठा के ले गए थे। बंदे उठा के ले जाते थे आप लोगों के? हाँ जी, हमारे बंदे उठा के ले जाते थे वो लोग। तो भाई ने रिएक्ट कर दिया इसी चीज़ पे? हाँ जी, भाई ने इसी चीज़ पे उसको मार दिया, लड़के को। उसके भाई ने जान से मार दिया, तो फिर उसके बदला होता है ना कि कबीलों में होता है कि उसके बदले कुछ किया, क्या किया उसके बदले? फिर उसके बदले में भाई वो यही कह रहे थे कि मेरा रिश्ता। आपकी शादी करवानी थी किसके साथ कबीले में? कबीले में मेरी शादी करवानी थी, जो उधर के सरदार थे उनके साथ। चाचूजाद भाई थे जो आपके, उसके साथ शादी करवानी थी? उसकी पहले शादी हुई भी थी? हाँ जी, उनकी 4 शादी पहले हुई थी। 5वीं आपके साथ करनी थी? हाँ जी। मेरी बहन कह रही हैं कि उनकी 4 शादियां पहले से हो चुकी थी, 5वीं इनके साथ करना चाहती थी। तो मेरी बहन यहाँ तक कैसे पहुँची है?
मुझे काम वाली ने रात को निकाल लिया था एक ही सूट में और एक ही दुपट्टे में, और मैं घूमती घूमती यहाँ तक पहुँची और मुझे इधर के रास्ते का नहीं पता। तो आपको यहाँ पे किसी ने बताया कि इस तरह हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारा, किसी ने तो गाइड किया होगा मेरी बहन को। हाँ जी, मुझे लड़कियों ने ही गाइड किया था कि इनका सोशल मीडिया वगैरह है, आप इनके पास चली जाओ। मेरी बहन यहाँ तक कैसे पहुँची है? यहाँ तक ऐसे ही पहुँची हूँ कि मेरे जो घर की नौकरानी थी उसने मुझे घर से निकाल दिया था एक ही सूट और एक ही दुपट्टे में। मेरे घर रात के अंधेरे में काम वाली ने इसको निकाल दिया। काम वाली कितने सालों से आपके पास रह रही थी? काम वाली 4-5 सालों से रह रही थी। 4-5 सालों से रह रही थी। वफादार निकली वो? हाँ जी, वो वफादार थी। उनको मैंने काम वाली नहीं बनाया हुआ, उनको मैंने अपनी छोटी सिस्टर ही बनाया हुआ था। छोटी सिस्टर समझा हुआ था। बहुत कम लोग हैं जो आजकल काम वालियों को सिस्टर का दर्जा देती हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे। नहीं तो वो अगर ऊपर बैठे हुए हैं तो काम वालियाँ नीचे बैठती हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। तो यहाँ तक कैसे आई हैं? यहाँ तक कि ऐसी आई हूँ कि और भी गर्ल्स थी जो आपके पास आई थी, आप जी। रहने के लिए रिहाइश दे रही हैं उनको, उन्होंने रिहाइश दे रहे हैं हम लोग। मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। मेरे पास रिहाइश पजीर होना चाहती हैं? हाँ जी। हम लोग अपना एक फाउंडेशन बना रहे हैं जिसमें बेसहारा लड़कियां, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, बेवा लड़कियां, जिनको माँ बाप निकाल देते हैं घरों से बोझ समझकर, उनका एक फाउंडेशन बना रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि नाजरीन जो देखने वाले हैं वो हमारी इतनी इमदाद करें ताकि हमारा जो प्रोसीजर है जो हम बना रहे हैं वो एक मुकम्मल तमीर करे वो, ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करें। अगर आप लोग 10-10 रुपए की भी मदद करेंगे ना हमारी, तो लोग समझते हैं कि हमारे 10 रुपए से क्या चला जाएगा, आपके 10 रुपए से बहुत कुछ हो जाएगा। एक रिहाइश बन जाएगी लड़कियों के रहने के लिए। अब वो कह रही है कि आप हमें रिहाइश दें, जाहिर सी बात है हम बनाएंगे तो हम आगे लड़कियों को रिहाइश देंगे। जी मेरी बहन। रिहाइश के साथ साथ अगर कि मेरा अच्छा रिश्ता भी होता है वो भी करवा दें, यहाँ के कबीले में जो रहते हैं चाचू बाबा वगैरह, वो ये ना कहे कि मेरे साथ शादी करें। यानी कि आप चाहती हैं कि आपका चाचूजात के साथ, जो आपके बाबा के चाचूजात हैं, उसके साथ रिश्ता नहीं करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मैं अपनी बहन का रिश्ता करवाऊँ? हाँ जी, आप करवा दें, मैं उनके साथ रिश्ता नहीं मेरी करना। बहन मैं ज़रूर आपका रिश्ता करवाऊँगी। कोई अच्छा रिश्ता, तंग ना करें, तंग ना किया करें, ठीक है। कोई अच्छा रिश्ता जो इसको अपनाना चाहता हो, जो इसका सहारा बनना चाहता हो, वो हमारे साथ राब्ता किया करें ताकि हम आगे उस लड़की तक ये रिश्ता पहुंचाएं, उसका रिश्ता करवाएं, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजार सके। उसको भी हक़ है अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारने का। सिर्फ हम लोगों को हक़ नहीं है कि सिर्फ हम खुशी से गुजारें, इनका भी हक़ बनता है कि ये भी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मेरी बहन, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है। अगर हो सकता है कि वो उसको बीवी छोड़ गई हो या उसने बीवी को छोड़ दिया हो, तो कोई दूसरी शादी हो तो कर लेंगी आप? हाँ जी, कर लूँगी मैं। कोई इतराज़ तो नहीं मेरी बहन को? नहीं, कोई भी नहीं है। नाजरीन, वो राब्ता करें हमसे जो इनसे रिश्ता करना चाहते हैं, वो राब्ता ना करें जो सिर्फ हमें तंग करते हैं। आपका रिश्ता ज़रूर करवाऊँगी। आपकी अपनी होस्ट मिनाहिल आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़।